आज के वक्त में भोजपुरी के कई बड़े स्टार्स में से एक दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ हैं। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में जन्मे निरहुआ एक साधारण फैमिली से आते हैं। उनके बचपन का काफ़ी वक्त कोलकाता में बीता है, जहां उनके पिता एक फैक्ट्री में काम करते थे। निरहुआ की पढ़ाई लिखाई कोलकाता से ही हुई है। उसके बाद वह वापस अपने गांव लौट आए। पढ़ाई खत्म करने के बाद नौकरी करने की बजाय उन्होंने सिंगिंग के बारे में सोचा। गायकी उन्हें विरासत में मिली थी। उनके पिता के बड़े भाई और कजिन सभी गाते थे। भोजपुरी के मशहूर लिरिक्स राइटर प्यारे लाल यादव उनके कजिन लगते हैं। निरहुआ ने उनसे सलाह मांगी तो उन्होंने गाने के लिए कहा। शुरुआत में तो उन्हें बहुत ही संघर्ष करना पड़ा था। वह आसपास के गांव में गाना गाने जाते थे। कई बार रात भर गाना गाए, लेकिन सुबह पैसे ही नहीं मिले। लौटते वक्त फिर उन्हें पैदल ही घर आना पड़ता था। ऐसे ही चलता रहा तो उन्होंने गायकी को छोड़ देने का फैसला किया, लेकिन उनके पिता ने हौसला बढ़ाया। पिता ने उनसे कहा कि जो लोग आज उन्हें भाव नहीं दे रहे हैं, एक दिन वही लोग उन्हें मिलने के लिए तरसेंगे। कम उम्र में ही पिता का हो गया था निधन। जी हाँ दोस्तों, निरहुआ लगातार गाते रहे। जब वह 19 साल के थे तब उनके पिता की मौत हो गई थी। घर के बड़े बेटे होने की वजह से परिवार की सारी जिम्मेदारी उन पर ही आ गई। निरहुआ पहले तो सिर्फ स्टेज शो करते थे और फिर उन्होंने एल्बम करने का फैसला किया। उनका पहला एल्बम बुढ़वा में दम बा था। उनका यह एल्बम खूब चला। लोग धीरे धीरे उन्हें जानने लगे। 2003 में उनका एक और एल्बम निरहुआ सटल रहे रिलीज हुआ। उस एल्बम को निरहुआ म्यूजिक कंपनी में देकर वापस गांव आ गए और खेती करने में बिजी हो गए। उन्होंने सोचा कि बारिश खत्म होने के बाद वापस शहर जाएंगे। उधर एल्बम रिलीज हो गया और गांव में ही निरहुआ का एक कार्यक्रम के लिए जा रहे थे। रास्ते में सामने उन्हें लोगों की भारी भीड़ दिखाई दिया। पहले तो उन्हें लगा कि यह कोई मेला लगा है। यह भीड़ को हटने के लिए कहने लगे कि उन्हें कार्यक्रम में जाना है, तो लोगों ने बताया कि यही तो कार्यक्रम होना है। निरहुआ इतनी भीड़ देखकर हैरान रह गए। दूर दूर तक सिर्फ लोग ही लोग थे। तब भीड़ के बीच लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि निरहुआ सटल रहे। तब उन्हें यह समझ आया कि गाना सुनकर लोग आए हैं, और फिर रात भर उन्होंने वही गाना गाया। एक एल्बम ने उन्हें दिनेश लाल यादव से निरहुआ बना दिया था। तो दोस्तों, आप लोग को ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें दोस्तों, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करे। जय हिंद दोस्तों।